हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आईआईटी जैम का 2024 का पेपर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम 21 नंबर क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स एंड माइनस एक्स हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि x और माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, यानी कि x जो रैंडम वेरिएबल है वो सिमेट्रिक है अबाउट ज़ीरो। ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर भी है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस। y बराबर एक्स स्क्वायर जो और y का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है। ठीक है। तो हमें बताना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वन की पावर फोर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ है, वहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। ये है हमारे पास जी बाई PDF ऑफ वाई जो हमें दे रखा है ये। ठीक है। अब हमने इसको अलग अलग लिख लिया, 1/√2 पाई बाई की पावर 1/2 माइनस वन ई की पावर माइनस का 1/2 बाई। ठीक है। तो ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा जैसे कि ये 1/गामा एल्फ़ा और बीटा की पावर एल्फ़ा बाई की पावर एल्फ़ा माइनस वन ई की पावर माइनस का बीटा वाई। ये है गामा एल्फ़ा कॉमा बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि वाई फॉलो कर रहा है गामा एल्फ़ा 1/2 कॉमा 1/2 को। ठीक है। और गामा 1/2 कॉमा 1/2 जो होता है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद काई स्क्वायर वन। ठीक है। तो काई स्क्वायर वन के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमें पता होता है कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो काई स्क्वायर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब कि एक्स जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो काई स्क्वायर वन हो जाएगा। ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन की पावर फोर क्या होगी। इसको ओपन करेंगे हम, एक्स माइनस वन की पावर फोर ये आएगा हमारे पास। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर फोर क्या होगा। हमारे पास मोमेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल के मोमेंट्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है ऐसे 1, 3, 5 डॉट 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 ऐसे करके होता है। ठीक है। तो फोर है तो हमें टू टर्म्स तक चाहिए होगा, तो 1 इंटू 3 आ गया हमारे पास। ऐसे ही टू है तो हमें वन टर्म तक चाहिए होगा, तो ओनली वन आ जाएगा, 6 इंटू 1। और ऑड ऑर्डर मोमेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, इसलिए एक्स क्यूब जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और एक्स की पावर वन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और वन जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, इसलिए 3 + 6 + 1 ये आ गया, ये इक्वल टू 10। हमारा आंसर आ गया 10, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सपोज द रैंडम वेरिएबल x हैज एक्सपोनेंशियल 1/5 डिस्ट्रीब्यूशन एंड x फॉर एनी x ग्रेटर देन जीरो द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x। हमें दे रखा है मार्जिनल ऑफ x एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y जो कि नॉर्मल x, 2 को फॉलो कर रहा है। देन वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए दिखाते हैं कैसे क्या हुआ है। एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1/5 को, और बाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल x, 2 को। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/λ का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा हमारे पास 1/5 है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। अब वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स। अब पहले वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स हमारे पास 2 है, तो ये 2 ऐसे ही लिख जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स एक्स है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और कांस्टेंट का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स कितना था 25 लिख दिया। ये आ गया हमारे पास 2 + 25 = 27। अब कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई निकाल लेंगे हम, और बाई की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होता है, एक्स दे रखा है हमें, तो एक्स आ गया, कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा एक्स जो कि हमारे पास वेरियंस ऑफ एक्स होता है, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25। अब वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब वेरियंस ऑफ एक्स हमने निकाल रखा है, ये हमारे पास 25 आया है, वेरियंस ऑफ वाई 27 आया है, और 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो आ गया 2 इंटू 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 102। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। A random vector x comma y have the joint probability density function f of x y इक्वल टू 1/x, और ये दे रखा है हमारे पास, तो कोवेरियंस बताना है x y क्या होगा। तो ये देख सकते हैं हम कि अगर हम इसको लिख लें, y जो है वो 0 से x तक जा रहा है और x 0 से 1 तक जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमें मिल जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, और y का मिल जाएगा यूनिफॉर्म 0 x। चलिए दिखाता हूँ कैसे। 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया ये, 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन में मिस्टेक। चलिए मैं बताता हूँ इसका कैसे क्या हुआ है मैंने। 1/x, ठीक है, ये जो है हमारे पास ऐसे बन जाएगा, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास यूनिफॉर्म 0,1, यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, और बाई गिवन एक्स, क्या लिख दिया, अरे यार चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम लोग को। ये x का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो 0 1 आएगा, और y का आएगा y गिवन x का आएगा 0,x, ठीक है। तो वहाँ से हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ये वाला कोवेरियंस इस तरीके से, ऐसे ही हम सेम इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 1/24, ये वाला आंसर आता है इसका, ठीक है। वो वहाँ पे कैलकुलेशन वो फोटो में मिस्टेक होगी, वहाँ पे आ नहीं पाया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, और x अप टू x20 कॉमा y20, ये रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल, ये है बाईवेरिएट नॉर्मल, u1 0 u2 0 सिग्मा 1 स्क्वायर 1 सिग्मा 2 स्क्वायर 1, और रो है हमारे पास 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार ये दे रखा, वाई बार ये दे रखा, देन वेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड वाई बार पूछा है हमसे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। ये है हमारे पास μ1 0 दे रखा है, μ2 0 दे रखा है, सिग्मा 1 स्क्वायर 1 सिग्मा 2 स्क्वायर 1 रो 3/4 दे रखा है। देन एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 1 को, वाई आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 1 को, देन एक्स बार किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1/20 को, क्योंकि ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन हमारे पास 20 है, सिग्मा स्क्वायर 1 है, इसलिए 1/20 आ गया। तो वाई बार किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1/20 को, सेम, ठीक है। अब कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई कॉमा वाई आई, ये होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है हमारे पास 1 दे रखा है, तो रो आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार हमें निकालना है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार ये निकालना है, ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस का 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो उसमें प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार हमारे पास कितना है 1/20, वेरिएंस ऑफ एक्स बार 1/20, वेरिएंस ऑफ वाई बार कितना 1/20, माइनस का 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स बार को लिख सकते हैं हम 1/20 समीशन एक्स आई कॉमा 1/20 समीशन वाई आई। अब कोवेरियंस से जब ये बाहर आएंगे तो आ जाएगा 1/20 का स्क्वायर, दोनों से आएगा,
20 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया 2/20। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, पहले इस टर्म को समझते हैं। कोवेरिएंस बिटवीन समेशन xi समेशन yi, ये होगा हमारे पास जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास x1 और y1 के बीच में मिलेगा कोवेरिएंस, और x1 और y2 जो है वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 टाइम्स मिलेंगे ऐसे, x1 y1 x2 y2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये 20 टाइम्स मिलेंगे इसलिए, और सबका कोवेरिएंस सेम होगा, तो 20 टाइम्स कोवेरिएंस xi yi। ठीक है, तो 20 से एक 20 खत्म, क्या आ जाएगा 2/20 माइनस 2/20 कोवेरिएंस ऑफ xi yi। अब 2/20 माइनस 2/20, और कोवेरिएंस xi yi कितना था 3/4, ये हमने निकाला था ये। ठीक है, तो ये इसको रख देंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/40। 1/40 ये हमारा आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर n belongs to set of natural number xn be a random variable having binomial n, 1/4 distribution, then limit n tends to infinity, probability of this plus probability of this। ये हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हेल्प से होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। एक्सन जो है बाइनोमियल n, 1/4 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सन क्या हो जाएगी n, p, n इंटू पी, तो n अपॉन 4। वेरिएंस कितना हो जाएगा n p q, 3n/16। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है हमें, तो पहले हम इसमें दोनों में लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब हमने एक टर्म उठा लिया यहाँ से, पहले एक को सॉल्व कर लेंगे, बाद में दूसरे को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिया हमने लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन इक्वल टू 2n माइनस अंडर रूट 3n/8। अब इसमें से क्या करेंगे, xn में से हम इसका मीन माइनस करेंगे, इसका मीन यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो जब यहाँ से माइनस किया तो यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से माइनस कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा इसका, मतलब कि वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो बन गया हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास CDF एट 1/2, माइनस का 1/2, तो CDF एट माइनस 1/2 जो कि इक्वल होता है CDF एट 1/2 के, जो कि आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है CDF एट 1/2 0.6915। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है 0.6915 आ गया। अब दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n/6 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू n/3। अब इसमें से भी हम इसका मीन माइनस करेंगे, n/4, यहाँ से माइनस किया, यहाँ से माइनस किया, यहाँ से माइनस किया, तो ये आ गया माइनस का n/12, और xn माइनस n/4, तो ये आ गया n/12। ठीक है, माइनस n/12 प्लस n/12। अब क्या करेंगे, हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट n डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये जब यहाँ पे ऊपर n बचेगा और यहाँ पे भी ऊपर n बचेगा, इसमें लिमिट n पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा, ये प्लस इन्फिनिटी देगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो वैल्यू आएगी, CDF की वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 1, और पहले वाली की आई थी 0.6915, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.6915। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.6915। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।